जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने जब तपस्या की थी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उन्होंने यह तपस्या कई वर्षों तक जारी रखी। कठिन साधना करते समय माँ ब्रह्मचारिणी ने कई बार केवल कदम फूल फल खाए तो कभी केवल पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। कई बार वह निराहार भी रही और अपनी तपस्या लगातार जारी रखी। आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ एक यज्ञ में गई तो वहाँ उनके पिता ने महादेव का अपमान किया। देवी सती ने वह अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ में अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। उस घटना के बाद भगवान शिव ने सांसारिक जीवन से अलग होकर ध्यान लेना शुरू कर दिया। वे कई वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। देवी पार्वती ने देव ऋषि नारद की सलाह पर तपस्या की राह पकड़ी। देवताओं ने कामदेव से भी मदद मांगी ताकि शिव के मन में पार्वती के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। अंततः शिव का जगत में लौटना जरूरी था। कहते हैं कामदेव ने जब शिव पर प्रेम का बाण चलाया तब महादेव क्रोधित हुए और अपने रुद्र रूप में कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी देवी पार्वती ने दृढ़ता से तपस्या जारी रखी। प्रकृति की कठिनाइयों, मूसलाधार वर्षा, तेज धूप, कड़ाके की ठंड सबका सामना करके भी उन्होंने तप नहीं छोड़ा। देवी पार्वती ने कई वर्षों तक यह कठिन तप किया। जीवित रहने के लिए उन्होंने कई बार बेलपत्र खाए और बाद में बेलपत्र तक का परित्याग कर दिया। इसी कारण माँ ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी पड़ा, अर्थात बिना भोजन के तपस्विनी। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव ही थे। वह हर हाल में केवल शिव को पति के रूप में चाहती थी और इसी भक्ति में लीन रही। कठिन साधना के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया, जो कठिन तप का परिचायक है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं, माँ उनके सारे दुख दूर करती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए जानते हैं पूजा मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ का स्तुति मंत्र। ब्रह्मचारिणी जप करोति ज्ञान प्रकाशिनी सर्वे सिद्धिदा पापहरिणी मातृ स्वरूपिणी। प्रार्थना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ दर्शन अनुपम मधुरम साधन रत रहती। शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल दाहिनी में माला, रूप ज्योति में अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निस दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा रूप, श्वेत वस्त्र धारण ज्योति में तेरा स्वरूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूज नवरात्रे मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी
तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी, मैया दया कीजे। बालक हैं हम तेरे, चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण तिहारी आऊं ब्रह्माणी माँ। करुणा हम पर दिखाओ, शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता हमें क्षमा करे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना पूजा परंपरा पूरी तरह से जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन या भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण कर दो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे जगदम्बी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, अतः दया करो। हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।